ओम शांति। 23 जून। आज बाबा की एक ही लहर बहुत ज्यादा चल रही है। मैं बागवान हूँ, माली भी हूँ, तुम्हें कांटों से खुशबूदार फूल बना देता हूँ। बहुत ही अच्छी लहर है। अपने को देखो, हम फूल बन रहे हैं, खुशबूदार फूल बन रहे हैं, दूसरों को भी बना रहे हैं। जितने जितने तुम सतो प्रधान बनते जाओगे, तुम खुशबूदार फूल बनते जाओगे और तुम्हें ये याद रहने लगेगा कि अब घर वापस चलना है। बाबा ये भी लहर दे रहे हैं कि घर वापस जाना है तुम्हें। तुम वानप्रस्थी हो। जैसे लौकिक में बाप जब बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चों का श्रृंगार करके उन्हें सब कुछ देकर कहता है, अब हम सत्संग में जाते हैं, तुम कार्य संभालना, हमें कुछ भेजते रहना खाने के लिए। बाबा कह रहे, मैं भी तुम्हें वानप्रस्थ में ले जाता हूँ और तुम्हें विश्व की राजाई देकर मैं भी वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये थोड़ा ही कहूँगा मेरे लिए खाने को कुछ भेजते रहना। मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो निष्काम हूँ, मैं तो भूखा रहता ही नहीं। वहाँ बच्चे नहीं भेजेंगे तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। तो मैं तो तुम्हें राजाई देकर जाकर विश्राम करता हूँ। बाबा कह रहे, देखो कैसा वंडरफुल पार्ट है। मैं तुम्हें रंग से राव बना देता हूँ। बच्चे भी कहते हैं, बड़ा अच्छा सौदागर आया है बाबा, हमें रंग से राव बना देना, मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बना देता हूँ, तुमसे क्या लेता हूँ, मैं ऐसा बागवान हूँ। मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह का बगीचा है, जो भी वहाँ जाता है अल्लाह उसे फूल देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब ऐसा बगीचा है नहीं, न वहाँ मैं किसी को फूल देता हूँ, ये साक्षात्कार होते रहते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसको साक्षात्कार हो जाता है, और जिसको साक्षात्कार हो जाता है उसका कितना नाम हो जाता है। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए साक्षात्कार की कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वहाँ तो लोग वेद शास्त्र पढ़ के बड़े बड़े पंडित विद्वान बन जाते हैं, बहुत कमाई करते हैं, उनका बड़ा नाम बाला होता है। शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में भी वही सब चालू कर देते हैं, वो वेदों शास्त्रों का ज्ञान जैसे साथ ले जाते हैं। तुम अब ये ज्ञान ले रहे हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। तुम ये ज्ञान नहीं ले जाते, तुम ज्ञान की रिजल्ट ले जाते हो, प्रारब्ध तुम्हें मिल जाती है, तो तुम सच्चे फूल बनो। बाबा कह रहे हैं ये सभा इंद्र सभा है, यहाँ सब परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली ज्ञान की परियां। ये खुशबूदार फूलों की सभा है, यहाँ तुम्हें किसी कांटे को नहीं लाना है। कांटे को लाने वाले भी नहीं तो कांटे बन जाएंगे। बाबा इस पर बहुत ध्यान दिलाते थे। कांटे माना जो विकारों में हैं, जो गंदगी में हैं, जो कलयुगी पुरुष हैं, उन्हें भगवान कांटे कहता है। और जो पवित्र हो गए, जिन्होंने सद्गुण अपने जीवन में धारण कर लिए, वो फूल हो गए। तो बाबा कह रहे, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास फूल बनाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मुख में गुलाब, ऐसा ही बनो, और मैं तुम्हें ऐसी राजाई देता हूँ, वहाँ तुम्हें किसी वजीर की यानी मंत्री रखने की जरूरत नहीं होती। बाबा कह रहे हैं, सोचो भला, भगवान भगवती को किसी मंत्री की जरूरत है क्या? किसी राय लेने की जरूरत है क्या? राय लेंगे तो राय देने वाला बड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना महान बनाता हूँ कि तुम्हें वहाँ किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं। ये भारत ही पैराडाइज था, यहाँ देवताओं का राज था। भारत को ही महादानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम इस समय महादान करते हो, ज्ञान रत्नों का दान करके सबको एक सुंदर भविष्य की ओर ले चलते हो। तो बाबा कहते हैं, मैं पैराडाइज स्थापित करने आया हूँ। तुम्हें माया से हार खानी नहीं है, फूल बनना है, कांटों से फूल बनना है। माया भी शक्तिवान है दुर्गति के लिए, दुख देने के लिए। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम्हें
फूल बनाने के लिए, सुख देने के लिए, तुम्हें सद्गति देने के लिए। तुम्हें माया से हार खानी नहीं है। संकल्प भी उल्टे सुलटे आएंगे, स्वप्न भी आएंगे। जब तुम बाबा की गोद लेते हो यानी बाबा के बच्चे बनते हो तो माया तुम्हें तंग अवश्य करेगी, क्योंकि तुम्हारी युद्ध हो जाती है माया से। जो बाबा की गोद नहीं लेते उनको माया क्या तंग करेगी, वो तो है ही माया में, उसके राज में है। तो बाबा हम सबको उमंग दिला रहे, बच्चे बहुत याद में रहो, याद में रहो, अपने को आत्मा समझो। तो तुम याद में रहते रहते बहुत खुशबूदार फूल बन जाओगे। तुम्हें सबको भी खुशबूदार फूल बनाना है ताकि ये संसार ही स्वर्ग बन जाए, सुंदर खुशबूदार फूलों का बगीचा बन जाए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों का बाप पर बहुत लव है और बाप का तुम बच्चों पर बहुत लव है। मैं तुम्हें पढ़ाकर विश्व की राजाई दे देता हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। मैं ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं कोई शास्त्र पढ़कर तुम्हें नहीं सुनाता हूँ। तुम भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। लोग तो कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये वेद शास्त्र भक्ति के शास्त्र हैं। तुम आत्माएं भी अकाल मूर्त हो, मैं भी अकाल मूर्त हूँ। मैं इस तन में आकर इसके अकाल तख्त पर बैठकर तुम्हें ये सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। भारत को पुनः पैराडाइज बना रहा हूँ। तो तुम जितना जितना याद में रहोगे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। और तुम्हें ये भी खुशी रहनी है कि अब बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो स्वर्ग तुम्हारे सामने रहना चाहिए। तो फूलों के बगीचे में जा रहे हो, तुम स्वयं भी फूल बन रहे हो। तो आज बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे खुशबूदार फूल बनो, कोई भी कांटा रह न जाए, अर्थात तुम्हारे अंदर जरा भी विकार रह न जाए। बहुत प्यार कर रहे हैं बाबा हमें। आज का वरदान है तुम्हें एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी होने का बाप ने वरदान दिया है। तो तुम निराश आत्माओं में आशाओं के दीप जलाओ। बहुत संसार में निराश हैं लोग, लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा खुशनुमा हो, ऐसा हैप्पी फेस हो कि तुम्हें देखते ही किसी की नीरसता समाप्त हो जाए। जो निराशाओं में जी रहे हैं उनकी आशाएं बंध जाएं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी। बहुत राज भरा स्लोगन है, न्यारे और अधिकारीपन की स्थिति में रहकर कर्म करना ये निशानी है बंधन मुक्त आत्मा की। बहुत बड़ी स्थिति है ये। तो आज सारा दिन हम इस खुशी में रहेंगे। भगवान हमें फूल बना रहा है, हमें विश्व की बादशाही देने आ गया है। वो परम शिक्षक है, हमारा परम सद्गुरु है। आज उसका आह्वान करते रहेंगे और उसकी उपस्थिति को फील करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.